Nobody, literally nobody, me knowing the specs of Galaxy M12 before launch. इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको Samsung Galaxy M12 जो कि 11 मार्च को लॉन्च होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लॉन्च से पहले ही देने वाला हूँ। मतलब लॉन्च कुछ होगा फ़ोन 11 मार्च को और ये वीडियो आपको शायद 5 मार्च को मिलने वाली है। सो ये वीडियो कोई भी क्लिकबेट नहीं है, सही में आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पूरा वीडियो देखते रहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द टेक पैनल। मेरा नाम है अक्षत वैद्य। आप सभी ने यार यूट्यूब पे गैलेक्सी M12 के फर्स्ट लुक वीडियोस तो देखे ही होंगे और आप सबको ये भी चीज़ पता होगी कि जो बड़े बड़े टेक क्रिएटर्स हैं उनके पास लॉन्च से पहले ही फ़ोन्स आ जाते हैं, लेकिन वो फ़ोन्स एम्बार्गो पे होते हैं। मतलब कंपनी जितनी चीज़ें बताएंगी उससे ज़्यादा कुछ भी वो डिस्क्लोज पब्लिक में नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ये चीज़ नहीं पता होगी कि ये जो फ़ोन है गैलेक्सी M12 की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फ़ोन है ये पहले ही वियतनाम में ऑफिशियल हो गया था। सैमसंग की वियतनाम के वेबसाइट पे लिस्ट हो गया था और मे भी शायद लॉन्च भी हो गया था वहाँ पे। और यही वियतनाम वाला फ़ोन गैलेक्सी M12 हमें इंडिया में 11 मार्च को देखने को मिल सकता है। मैंने क्रॉस चेक भी करके देख लिया, जिस फ़ोन की बात वियतनाम में हो रही थी उसी फ़ोन की बात इंडिया में भी हो रही है। जो हमें टीजर्स मिले थे फर्स्ट लुक में स्पेक्स के, वो स्पेक्स वहाँ पे टैली कर रहे हैं। सो 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वही फ़ोन हमको इंडिया में 11 मार्च को देखने को मिल सकता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले से ही पता होंगी, जो आपने ऑब्वियसली फर्स्ट लुक वाले वीडियोस में देखी थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है और वही चीज़ें आप इस वीडियो से आज जानने वाले हो। आई मीन इस फ़ोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को भाई जितना हो सके शेयर कर दो, क्योंकि शायद ये एक ही वीडियो ऐसी है यूट्यूब पे जहाँ पे आपको गैलेक्सी M12 के बारे में लॉन्च से पहले पता चल रहा है। अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। और सरप्राइजिंगली हमें इस फोन में मेटल बैग देखने को मिलने वाला है। मतलब मैं भी सरप्राइज था, लेकिन मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यही बता रही है कि इस फोन में हमको मेटल बैग देखने को मिल सकता है। और होपफुली यार ये इंडिया में मेटल बैग के साथ ही आना चाहिए, क्योंकि यार ये मेरा फेवरेट मटेरियल है अगर फ़ोन के बैक पैनल की बात करें तो। और जैसा कि आप देख सकते हो इस फ़ोन का डिज़ाइन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन 3 कलर ऑप्शंस में फ़ोन आपको मिलेगा, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले हमको देखने को मिलेगा और सैडली हमें इसमें TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। अब ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि TFT की जगह अगर IPS स्क्रीन होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो आपको पता ही होगा इस फोन में साइड में लगा हुआ है। फोन में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है सामने, जिसको सैमसंग इन्फिनिटी वी कटआउट कहते हैं, और उसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब आपको इतना तो पता होगा कि इसमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि इसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, क्योंकि फर्स्ट लुक वाले वीडियो में पूरा सेटअप शायद नहीं बताया था। जो दूसरा कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा, और सरप्राइजिंगली इसका जो मतलब फील्ड ऑफ व्यू है वो है 123 डिग्रीज, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा था। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी यहाँ मौजूद है। रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, 3GB 32GB, 4GB 64GB और 6GB 128GB। इसमें आपको डेडिकेटेडली एक ऑप्शन मिलता है SD कार्ड लगाने का, और वो भी आप 1 टेराबाइट तक एक्सपांड कर सकते हो। USB Type-C का सपोर्ट भी मिलता है और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको इसमें मिलता है। बैटरी जैसा कि आपको पता ही है 6000 mAh की है, लेकिन ये सिर्फ 15 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो कि फास्ट चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। UI की बात करें तो इसमें आपको Android 11 और One UI 3 कोर मिलेगा, One UI 3 कोर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शायद जिसकी वजह से आप थंबनेल क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आ गए, इसका प्रोसेसर। हमको फर्स्ट लुक वाले वीडियोस में बताया गया था कि ये जो प्रोसेसर होने वाला है ये 8 नैनोमीटर्स का होने वाला है और ये Exynos का प्रोसेसर होने वाला है। सो यहाँ पे मैं क्लियरली बता देता हूँ कि Exynos का जो 850 है ये वो प्रोसेसर होने वाला है जो कि 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और ये हमको मतलब मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये हमको गैलेक्सी M12 में देखने को मिल सकता है। एंड आई फील कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसके हिसाब से 99% यही चीज़ें होने वाली है गारंटीड, जो हमें देखने को मिल सकती है जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा। अब क्या पता इंडिया में आते समय 1-2% इधर उधर चेंजेस हो, लेकिन मुझे लग रहा है 99% यही चीज़ें होने वाली है। सो आप इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली भी ले सकते हो। और अब हम बैठ के वेट करते हैं कि ये फ़ोन कब तक इंडिया में लॉन्च होगा। मतलब डेट तो हमें पता ही है, लेकिन
किस टाइम पर लॉन्च होगा। और फ़ोन बहुत सारी चीज़ों में मेरे को बहुत सही लगा है, लेकिन अब देखते हैं इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च होता है, क्योंकि सब कुछ भाई प्राइस पर ही डिपेंड करेगा। और मेरे ख्याल से मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर कुछ रह गया होगा तो वैसे भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जब ये इंडिया में लॉन्च होगा, तब मेरे ओपिनियंस के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें नहीं लगी। तो उस वीडियो में भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो उस वीडियो में भी हम उसके बारे में बात कर लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आगे चल के फ्यूचर में अगर मेरे को कभी चांस मिला तो मैं ऐसी बिफोर लॉन्च वाली वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। क्या आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करोगे? नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके भी फॉलो कर लो। एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।